आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों को क्या राशिफल निकल कर आता है सितंबर के महीने में 2023। तो जितने भी कर्क राशि के जातक यहाँ प्रस्तुत हैं, ये विशेष करके आपका राशिफल है। लेकिन इससे पहले ही मैं आप सबको ये समझा देना चाहती हूँ, कृपया सुने कि हम जितने भी राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि थोड़ा सा पर्सनालिटी में एक नेगेटिव साइड आई हुई है, जिसको आपने थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है और आपका ये महीना अच्छा व्यतीत हो सकता है, किंतु केवल और केवल एफर्ट्स डालकर। आप सोचेंगे स्वाभाविक रीति से हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ओवर कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस। यही मैंने एक और राशि में भी इसका वर्णन किया है कि ऐसा देखा गया है। आपकी राशि में भी, कर्क राशि वालों में भी यही समस्या आई हुई है कि आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, एक संघर्ष के एरिया में पहुंचेंगे। जो भी निर्णय इस महीने लेंगे वो गलत होगा। प्लीज अपने आसपास के लोगों के हिसाब से निर्णय लें। और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आने की संभावना है। आपको लगेगा बस आप ही सही हैं और दुनिया गलत है, जबकि ऐसा होगा नहीं। इस महीने विशेष करके आप गलत हो सकते हैं और दुनिया सही। इसीलिए अपने बड़ों की राय लें, उनके हिसाब से चलें, आप सेफ रहेंगे। आपको बिफोर हैंड ये प्रेडिक्शन अब पता है, तो आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं रिलेशनशिप पे। तो मैरिड अनमैरिड कपल्स में हम यही देखते हैं, एरोगेंस की वजह से रिलेशनशिप थोड़ा खराब हो सकते हैं। प्लीज बी हम्बल, प्लीज बी पोलाइट। कोई भी बात बोलनी है उसे गुस्से में ना कह के प्यार से बोलेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। गुस्से में कही गई कोई भी बात आपके लिए अनर्थकारी हो सकती है। ठीक, अब हम आ जाते हैं जॉब और कर्म क्षेत्र पे, बिजनेस पे। तो हम देखते हैं कोई खास फायदा होता नजर नहीं आता, कोई खास प्रमोशन नहीं है। उल्टा आपको आसपास के एनवायरनमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी ड्यू टू योर बिहेवियर। उनको ऐसा लगेगा, हो सकता है आप कुछ ना कर रहे हो, लेकिन आपके आसपास के जो लोग होंगे उनको ऐसा लगेगा कि आप थोड़े से एरोगेंट हुए हैं, आप थोड़े से घमंडी हुए हैं, इसीलिए वो आपके आसपास आना नहीं चाहेंगे। आपका क्रोध बढ़ा हुआ है, इसलिए अपने पर्सनालिटी के इस ट्रेट पे, क्रोध को कम करने की इस ट्रेट पे आपने काम करना है। ठीक है, सो दैट आप एनवायरनमेंट आपका फ्रेंडली रहे, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली नहीं होगा तो यू विल फील अ लिटिल लोनली, और लोनलीनेस की वजह से गुस्सा और बढ़ जाता है, और ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आती है, और ज्यादा घमंड बढ़ने लगता है। तो अपने सहायक खुद बन जाइए। क्रोध को नहीं करना है, लोगों के साथ बैठिए, उनकी राय लेके प्रेम पूर्वक आगे बढ़े, क्रोध को कंट्रोल करने की चेष्टा करें। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स भी पढ़ाई में ध्यान कम दे रहे हैं और शेखी मारने में ज्यादा लगे हैं। मैं ये, मैं वो। प्लीज इन चीजों में नहीं आना है, ज्यादा मैं नहीं करना है। ज्यादा मैं करने से बकरे वाला ही हाल होता है। जैसे कहते हैं ना, वो दक्ष प्रजापति जी के बकरे का सिर लगा दिया था, उसका एक एग्जाम्पल का ये मतलब है कि जो बहुत ज्यादा मैं करता है, उसका वो जो अहंकार है वो फाइनली विनष्ट हो जाता है और उसमें आपको बहुत पीड़ा होगी। इसलिए बेटर है उस भावी पीड़ा से बचने के लिए पहले ही मैं को छोड़ देना। ये इस महीने थोड़ा सा जागृत होगा, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर के लिए रहेगा। तो इन कुछ दिनों में, इस महीने में आपने थोड़ा सावधान रहना है। ठीक, अब हम आगे आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो विशेष ध्यान रखना है, वायु से रिलेटेड रोग हो सकते हैं। खांसी, जुखाम, नजला, सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा। जिनको पहले इन बीमारियों की हिस्ट्री थी वो अपना विशेष ध्यान रखें। पोल्यूटेड जगहों पे जाना कम करें, स्टीम लेने की कोशिश करें, प्राणायाम अच्छे से करें, अभी से करना शुरू करें, ताकि आपके लंग्स स्ट्रांग हो और किसी भी इंफेक्शन को फाइट करने के लिए उनमें एनर्जी अच्छी हो। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। और इसके लिए आप हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं। वो पवन देव के ही पुत्र हैं। वायु से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, पवन देव के जो पुत्र हैं हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी, महाबली हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी से ज्यादा उनके इष्ट का नाम लेके उन्हें अर्पित कर दें। राम नाम की माला का जाप करें और उन्हें अर्पित कर दें। आप देखेंगे हनुमान जी तत्काल प्रसन्न। हनुमान जी प्रसन्न तो उनके पिता वायुदेव प्रसन्न, वायुदेव प्रसन्न तो जो वायु से रिलेटेड रोग होने वाले होंगे उनमें वो आपको क्षमादान प्रोवाइड करेंगे, वो रोग नहीं होंगे, है ना। मनुष्य की तरह थोड़ी चलते हैं ये देव। मनुष्यों में और इन भगवानों में अंतर है। भगवान जिनसे प्रेम करते हैं, अगर आप उनकी चर्चा करेंगे तो वो वाला इष्ट ज्यादा खुश हो जाएगा जो उनसे प्रेम करते हैं। मनुष्य की तरह नहीं कि जिसको प्रसन्न करना है उसी की फ्लैटरी करनी है हमें, ऐसा नहीं। वहां सत्य, सच्चा प्रेम है। तो आप हनुमान जी की आराधना करें एंड यू विल सी अ ग्रेट डिफरेंस। ठीक है,
आपका लकी कलर जो निकल कर आ रहा है वो निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है रेड, येलो एंड ब्राउन। तो इन कलर के कपड़े आप प्रभु को पहना सकते हैं, ऐसे पुष्प चढ़ा सकते हैं और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। और आशा है ये महीना आपका बहुत 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 सुंदर व्यतीत होगा। जो जो बातें प्रभु कृपा से अभी आपने सुनी है उनको अपने मस्तिष्क में स्थान दें और वैसा ही करने की भी कोशिश करें और इस रीति से अपने इस महीने को बहुत 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 सुखद व्यतीत कर लें। जय महाकाल।